से हम गुजर रहे हैं ना, जो टाइम जोन है इसमें जो है ना वो आपका मैटर ये नहीं करता है कि आपके जो है ना वो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, कौन सा जो है ना वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा सेकुलर कंट्री है। बेसिकली ये चीज़ अब होती है कि रिलेशन एज अ कंट्री के तब होते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है ना वो कितनी आपके दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो ट्रेड है। आप ये देखें कि हम समझते हैं कि हम चाइना के बहुत करीब है, लेकिन चाइना की और इंडिया की जो है ना वो आपस में ट्रेड जो है ना वो 99 बिलियन डॉलर्स की है। इसलिए जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वहाँ से क्रूड ऑयल को ले भी आते हैं ना, तो वो हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे यूज़ नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर रिफाइन नहीं होएगा। तो इस हवाले से इंडिया देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, उनका यूथ। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, कोई भी अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम जाता है। इवन पीछे ये गूगल ने कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन माने पाकिस्तान का एक बंदा भी उस कंपटीशन को मतलब मतलब आगे नहीं जा सका, जीत नहीं सका, और इंडियंस उसको क्वालिफाई कर गए। जब आप देखते हैं कि इससे भी मुल्क या कोई सरबराह एक जगह पे जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे तो पूरी दुनिया के जो भी उनके लीडर्स थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको ऑब्वियसली उसको एक टारगेट हिट हुआ है। और इसको हम मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट में ही लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें इसमें जैसे हमें हमारे जो प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होते हैं हमारे पाकिस्तान में, हम एक दूसरे को टारगेट करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी मार्केट को टारगेट किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को टारगेट किया। तो हमें इन चीज़ों को उनसे सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत में होने वाले G20 समिट की वजह से 2 दिन में भारत की मार्केट की वैल्यू में 3.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसी के साथ ही साथ भारत नाइजीरिया में 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। नाइजीरिया से खाम तेल निकाला जाएगा, जिससे नाइजीरिया के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, इंडिया की ज़रूरत पूरी होगी और साथ ही साथ तेल की सर्कुलेशन भी बढ़ेगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तसिम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जॉब शॉप कैसी जा रही है? ज़बरदस्त। अच्छा, G20 को फॉलो किया होगा यकीनन आपने। जी हाँ, ट्विटर पे न्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी एज अ पाकिस्तानी, आपको G20 की सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमारे हमसाए मुल्क भारत में पहली दफ़ा G20 की मीटिंग्स करवाई गई हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। 2 दिन उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ अपनी तमाम मीटिंग होस्ट की, बड़ी बड़ी डील्स की। एज अ पाकिस्तानी आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? ऑब्वियसली बात है, ये कि इन अ सेंस ये है कि इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। पहले तो G20 का जो है ना वो हिस्सा बनना और देन फिर जो है ना वो उनका इवेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करवाना, वो भी उनके जो है ना वो अपने मुल्क में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि इन 2 दिनों की वजह से G20 की जो 2 दिन मीटिंग हुई है भारत में, भारत की जो मार्केट वैल्यू थी 3.8 ट्रिलियन डॉलर हिट की है, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्या कहेंगे इस G20 से भारत की वैल्यूज़ में मज़ीद कितना इजाफा हुआ है? ऑब्वियसली बात है, आपने इवन के जो है ना वो अमाउंट भी कोट कर दिया। उसके अलावा भी जो है ना वो इंडिया के बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है ना वो स्ट्रांग हो गए हैं अदर कंट्रीज़ से, क्योंकि जब वो आपके कंट्री में आते हैं, आप उनको जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं, आपके बिजनेसमैन मिलते हैं, ठीक है, कि भाई आप जो है ना वो ये जो है ना वो हमारे पास जोन है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि सऊदी अरब के भी जो है ना वो उन्होंने शेख ने जो है ना वो ऑयल रिफाइनरी में जो है ना वो फिर नेक्स्ट जो है ना वो पेमेंट्स कर रहे हैं उनको, जो है ना वो उनका इन्वेस्टमेंट्स का प्लान है। तो ऑब्वियसली बात है ये उनके लिए जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, हम जितनी बात करें उतना ही कम है। आपको पता है कि नाइजीरिया में वो 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने, उनके मुल्क में पेट्रोल जो है सस्ता है, बल्कि उन्होंने नाइजीरिया के साथ एक डील साइन की है। वो नाइजीरिया में 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहाँ से कच्चा तेल निकालेंगे, जिससे नाइजीरिया के लोगों को भी रोज़गार मिलेगी, इंडिया का भी फ़ायदा होगा और पेट्रोल की सर्कुलेशन भी होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि जो इंडिया है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के मुतालिक, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ठीक है, नॉलेज के लिहाज से, अपनी यूथ के लिहाज से, हर लिहाज से जो इंडिया है ना वो हमसे बेहतर जा रहा है, ठीक है।
कि वहाँ पे आप ये देखें ना कि वहाँ पे अपनी यूथ को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे जो हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा रहा है, एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। अब ये पीछे आप देखें कि जब इमरान खान ने रशिया से पेट्रोल, क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करना था, लेके आना था, अगर वो यहाँ पे आ जाता तो हमारे पास फ्यूल प्राइसेस बहुत कम हो जानी थी, ठीक है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन को एक इजीनेस मिल जानी थी। लेकिन क्या हुआ है जी, हमारे पास यहाँ पे रिफाइनरीज ही नहीं है, ठीक है, हम उसको इसकी डिस्टिलेशन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सर अभी भी तो हमने रशिया से पेट्रोल मंगवाया है ना, खाम तेल तो मंगवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। लेकिन आप ये भी देखें ना कि वो जो ऑयल वहाँ से आ रहा है वो क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन करना, उसके ऊपर जितनी भी आप प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर से उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसके अंदर से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग करते हैं, इतना हमारे पास वो पेट्रोल नहीं हमें पड़ता जितनी उस पर कॉस्ट आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऑयल रिफाइनरी मशीनरीज नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे लाना और उसको बाहर किसी थर्ड पार्टी से। मेरा ख्याल है इंडिया में आपका पेट्रोल जो है वो रिफाइन हो रहा है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो खाम तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान में रिफाइन नहीं हो रहा, वो इंडिया से रिफाइन हो रहा है। मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सदाकत है, लेकिन मैंने सुना था कि पेट्रोल हमारा इंडिया से रिफाइन होकर आ रहा है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसी तरह ही है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना इस हवाले से बहुत पीछे है। स्पेशली जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वहाँ से क्रूड ऑयल को ले भी आते हैं ना, तो वो हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे यूज़ नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर रिफाइन नहीं होएगा। तो इस हवाले से इंडिया देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, उनका यूथ। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, कोई भी अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम जाता है। इवन पीछे ये गूगल ने कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन माने पाकिस्तान का एक बंदा भी उस कंपटीशन को मतलब मतलब आगे नहीं जा सका, जीत नहीं सका, और इंडियंस उसको क्वालिफाई कर गए। तो इंडियंस जो हैं, अब बाइक देख लें, वहाँ पे बाइक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हमारी निस्बत वहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं, उनकी जो करेंसी हमसे ज़्यादा है, हर लिहाज से वो बेहतर जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, हमारी यहाँ पे पॉलिटिक्स, हमारी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनकी आपको पता है इंडिया में पिछले दिनों G20 की मीटिंग हुई है, जिसमें दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज आई हैं, जिसमें जो बाइडन में भी हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए हैं, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में आई हैं, और इन्होंने बैठ के बहुत सारी डील, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात की है, काम किया है, जो फ्यूचर में जो है वो उस पर अमल भी हो जाएगा। क्या कहेंगे, आज हमारे हमसाए मुल्क भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए बैठे हैं, फ्यूचर्स प्लान कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर साथ ही है, लेकिन हमें कोई मुँह लगाना पसंद नहीं करता, हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। आप यही देखें ना कि हमारा यहाँ पे चीज़ें रह क्या गई हैं। इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आता है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लगता है, वहाँ पे उनको अपने गोल नज़र आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नज़र आते हैं। हमारा जो मुल्क है इसके अंदर आप देखें कि कल का नहीं पता, कल क्या हो जाएगा। इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाल रहा, कोई नया प्रोजेक्ट बाहर से कंपनी नहीं ला के लगा रही, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है हमारे पास। इंडिया सिक्योरिटी देता है, इंडिया आगे लॉन्ग टर्म प्लान देता है। कोई भी आपके पास इन्वेस्टर आता है, जैसे कोई भी वहाँ पे कोई नया गाड़ी का प्लांट लगता है, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क वहाँ पे टेस्ला गाड़ी का वो प्लांट लगा लेता है, ठीक है, उसको वहाँ पे मेंटेन करना, वहाँ के लोगों को ख़रीदना, वो वहाँ पे कामयाब है। यहाँ सिक्योरिटी है ना, लॉन्ग टर्म वहाँ पे उसको कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आएगा। इन्वेस्टर को हमारे मुल्क में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अपने नेशनल लेवल पे इन्वेस्टर यहाँ पे जल्दी पैसा नहीं निकाल रहे। जब से सर शेल का पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो रहा है, 75 सालों से शेल हमारे मुल्क में काम कर रहा था, वो आज बंद करके अपने जो है फैक्ट्रियाँ यहाँ से वापस जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में जितनी आप कह लें कपड़े की फैक्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई हैं, और वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, बांग्लादेश में। हाँ जी बिल्कुल, देखें ना यहाँ पे आप देखें हर चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो फ्यूल जो है कॉस्ट, वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। मतलब और जो वर्कर के बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा,
ठीक है, इसी लिहाज से हमारे वर्कर्स, हमारे जो भी स्टाफ है, जो भी जॉब होल्डर बंदे हैं, जो टैलेंट है वो आगे आता ही नहीं है। जब वो आगे ही नहीं आएगा तो एग्जैक्टली यही बात है ना कि आपकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, टेक्सटाइल मिल है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो ठप ही होगी, वो नीचे ही आएगी। इंडिया टैलेंट को प्रमोट करता है। इंडिया आपका जो टैलेंट है ना, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे लेके जाता है, आपको बिजनेस करवा के देता है, आपके जो आइडियाज़ की कदर करता है। तो उस लिहाज से वो हमसे, उनकी यूथ बहुत बेहतर है। अब यकीन माने, इतना ब्रिटिश के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, जितना इंडियन स्टूडेंट्स के साथ उनको टफ टाइम लेना पड़ता है। तो मैं यही, इसीलिए ज़ाहिर बात है, जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, यहाँ पे किसी को कोई अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं नज़र आता, कोई चीज़ें नहीं पता चलती, तो ना ही यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आएगा, ना ही यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी बनेगी। अब आप पीछे ये सिनेरियो देख लें, मैक्सिमम यूथ जो पढ़ी लिखी है वो बाहर शिफ्ट हो रही है, वो जा रही है, ठीक है, और सारा टैलेंट आपका वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे? मजदूर रह जाएंगे, मैट्रिक पास बंदे रह जाएंगे, लम्स का ग्रेजुएट, नस्ट का ग्रेजुएट, फास्ट का ग्रेजुएट, पीयू का ग्रेजुएट, यूईटी के इंजीनियर्स, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स, आपके डेंटिस्ट, ठीक है, आपके जो चार्टर अकाउंटेंट्स, ठीक है, वो सारे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। वो इधर उनकी वैल्यू ही नहीं बनती। अगर वो कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 भी कमाते हैं, उस लिहाज से उनका खर्चा आप देख लो, बाइक का फ्यूल है, गाड़ी का फ्यूल